नए साल 2025 में मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। चूंकि आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है। 8th पे कमीशन, नए साल में मिलेगा कर्मचारियों को तोहफा। नया वेतन आयोग लागू हुआ तो सीधे इतनी बढ़ जाएगी सैलरी। नए साल 2025 में मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। चूंकि आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है। 8th पे कमीशन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम और महंगाई भत्ता वृद्धि के बाद 2025 से पहले अब नए वेतन आयोग की चर्चा शुरू हो गई है। चूंकि आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन करती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नए साल 2025 में मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर विचार सकती है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और न ही कोई बयान सामने आया है। दरअसल 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई, जिसका समय 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाला है। इस आधार पर 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 को लागू किया जाना है। ऐसे में अभी से हलचल तेज हो चली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई फैसला ले सकती है। नए वेतन आयोग के लागू होने से बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,000 हो सकती है। क्यों जरूरी है न्यू पे कमीशन? गौरतलब है कि वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक विशेष समिति होती है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना और उनमें जरूरी संशोधन की सिफारिश करना होता है। अब तक हर 10 साल में केंद्र सरकार नए वेतन आयोग का गठन करती आई है। इस हिसाब से अगला वेतन आयोग 2026 में लागू होना है, जिस पर 2025 से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि नए वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को अलग अलग आर्थिक मापदंडों खासतौर पर महंगाई के हिसाब से रिवाइज किया जाता है। खास बात यह है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर लगभग 34,560 रुपये यानी लगभग 92% की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 17,280 रुपये हो सकती है। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर भी 2.57 से बढ़कर 3.68 हो जाएगा। इससे कर्मचारियों के वेतन में संभावित वृद्धि 20,000 रुपये से 25,000 रुपये तक हो सकती है। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है और बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57% से बढ़ाकर 3.00 या 3.68% तक किया जाता है। इससे पहले आखिरी बार केंद्र सरकार ने 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था और इसी साल से 7th पे कमीशन को भी लागू किया गया था। इससे करीब 48.62 लाख कर्मचारियों और 67.85 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। अब तक कई कर्मचारी संगठन भेज चुके हैं प्रस्ताव। गौरतलब है कि बीते महीनों में कई कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र को पत्र लिखा था। बजट सत्र के दौरान कर्मचारी परिसंघ, संयुक्त सलाहकार मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद और इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन समेत विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 8वां वेतन आयोग लागू करने की मांग की थी, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया। कर्मचारी फोरम ने भी केंद्रीय कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन के सामने भी एक ज्ञापन पेश किया है, जिसमें उनसे 8वें वेतन आयोग के गठन में तेजी लाने की गुजारिश की गई है। हाल ही में मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन और जावेद अली खान ने इसको लेकर सवाल किया था। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि केंद्र सरकार के सामने 8वें वित्त आयोग के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव विचार के लिए नहीं है, सिर्फ 2 अभ्यादेन सरकार को मिले हैं। ऐसे में गठन को लेकर कोई विचार नहीं है। 8th पे कमीशन अपडेट्स। 8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 34,560 रुपये हो सकती है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पेंशन भी इसी हिसाब से बढ़कर 17,280 रुपये तक हो सकती है। महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार अगले साल 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। जुलाई-दिसंबर अवधि के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद अब लोगों को 8वें वेतन आयोग की घोषणा का केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेसब्री से इंतजार है। लगभग हर 10 साल में नए वेतन आयोग की घोषणा करने की परंपरा को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र जल्द ही इस पर फैसला ले सकता है। हालांकि अभी किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कब आएगा 8वें वेतन आयोग? 8 वेतन कब लागू होगा? ऐसा अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा अगले साल की शुरुआत संभवतः 2025 के केंद्रीय बजट में की जा सकती है। एक यूनियन नेता के अनुसार ये उपयुक्त समय हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 7वें वेतन आयोग को रिपोर्ट फाइनल करने में 18 महीने लगे थे, जिसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था। कितना बढ़ सकता है वेतन?
अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर लगभग 34,560 रुपये किए जाने की संभावना है। इसका मतलब है कि न्यूनतम वेतन में लगभग 92% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 17,280 रुपये हो सकती है। इस संशोधन के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर बड़ी राहत मिल सकती है। नवंबर में जेसीएम की बैठक। एनडीटीवी प्रॉफिट की एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि संयुक्त सलाहकार मशीनरी जेसीएम की बैठक नवंबर में आयोजित की जाएगी, जो सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने का एक मंच है। जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय कैबिनेट सचिव करते हैं और इसके सदस्यों में मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों और सेवा संघों के कुछ प्रतिनिधि शामिल हैं। पिछला वेतन आयोग कब हुआ था लागू? भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन आयोग की संरचना के अनुसार उनका वेतन मिलता है। आरंभ करने के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी की स्थापना 28 फरवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। 8th पे कमीशन अपडेट। हाल ही में केंद्र सरकार ने जुलाई-दिसंबर की अवधि के लिए डियरनेस अलाउंस बढ़ाने का ऐलान किया है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार अगले वेतन आयोग को लेकर जल्द कोई फैसला लेगी? बता दें कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन में यह सवाल काफ़ी समय से है और उम्मीद की जा सकता है कि सरकार जल्द कोई ऐलान कर रही है। बता दें कि हर 10वें साल नए वेतन आयोग का गठन होता है। नए वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को अलग अलग आर्थिक मापदंडों खासतौर पर महंगाई के हिसाब से रिवाइज किया जाता है। बता दें कि आखिरकार लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार और पेंशनभोगियों के लिए डियरनेस अलाउंस में 3% की बढ़ोतरी की गई है। इस इजाफे के बाद सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 53% तक पहुंच गया है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 3 महीने के एरियर्स भी अक्टूबर 2024 की सैलरी के साथ मिलेंगे। यानी दिवाली से पहले इन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई पेंशन मिल जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार अगले साल की शुरुआत यानी बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। गठन के बाद सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट जमा करने से पहले आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लेता है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट फाइनल करने के लिए 18 महीने से ज़्यादा का समय लिया था और इसे 2016 में लागू किया गया था। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार अगले साल की शुरुआत यानी बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। गठन के बाद सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट जमा करने से पहले आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लेता है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट फाइनल करने के लिए 18 महीने से ज़्यादा का समय लिया था और इसे 2016 में लागू किया गया था।